पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। राजनीति के अंदर भी एक मर्यादा होती है। ये बीजेपी के नेताओं ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बेटा आतंकवादी है? ये बोले केजरीवाल आतंकवादी है। भाई साहब, पिछले 5 साल में दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना बच्चा मान के पढ़ाया है। आतंकवादी बच्चों को पढ़ाता है? पिछले 5 साल में जब भी आपके घर में कोई बीमार हुआ, उसके इलाज का इंतजाम मैंने करा है। कोई आतंकवादी लोगों का इलाज कराता है? पिछले 5 साल में 40,000 बुजुर्गों को मैंने तीर्थ यात्रा कराई। आतंकवादी तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं? हमारे दिल्ली के कोई पुलिस वाला, हमारे दिल्ली में रहने वाला कोई भी बॉर्डर पे शहीद होता है, उसके परिवार का ख्याल मैं रखता हूं। उसको 1 करोड़ रुपए के उनके परिवार को देते हैं हम सम्मान राशि। कभी कोई आतंकवादी शहीदों का सम्मान करता है? दोस्तों, मैंने अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर रखा है। कभी अपने परिवार की नहीं सोची, कभी अपनी नहीं सोची। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था मैं, करोड़ों रुपए कमा सकता था इनकम टैक्स में, कोई अंत ही नहीं है। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना के साथ हो लिया मैं। अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार का आंदोलन करा, फिर मैंने 2 बार अनशन करा इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। 2 बार मैं 15-15 दिन भूखे रहा था। और दिल्ली के अंदर सरकार में बैठे हुए श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली शाहीन बाग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर के दिल्ली के अंदर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पहले कार्यकाल में जो कहा सो किया, और दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, उन्होंने पहले कहा था पहला कार्यकाल गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए, और दूसरा कार्यकाल देश के अंदर जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आप सोचिए, धारा 370 कश्मीर में समाप्त होती है, पीड़ा पाकिस्तान को और केजरीवाल को होती है। इनकी मंशा देख सकते हैं। देश के अंदर 2 लोगों ने विरोध किया था धारा 370 का, एक राहुल गांधी ने और दूसरा अरविंद केजरीवाल ने। भाइयों बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था 1952 में, जब छद्म रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने देश के संविधान में धारा 370 को जोड़ा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये देश के अलगाववाद का कारण बनेगी। देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का जो धारा 370 कारक है, जिसे आजादी के बाद कोई सरकार नहीं हटा पाई, जिसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की और प्रखर राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता थी, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के उस फैसले का समर्थन और अभिनंदन करने की बजाय दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में बैठे श्री अरविंद केजरीवाल
इस एक देश के हित में लिए गए निर्णय का विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों को पीड़ा भी होती है तब जब देश के हित में कोई निर्णय होते हैं। मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं, ये शाहीन बाग के जो धरने हैं ये तो एक बहाने हैं। इनको विरोध तो करना था कश्मीर की धारा 370 को हटाने का, इनको विरोध करना था अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उससे परेशान हैं। इनकी परेशानी को हम समझ सकते हैं। इनकी परेशानी का राज छिपा हुआ है 3 तलाक की कुप्रथा को बैन लगाने पर। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब समझें, 5 वर्ष में केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर पाठशाला तो नहीं दे पाई, लेकिन हर मोहल्ले में मधुशाला जरूर खुलवा दी है। दोस्तों, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, मेरे दिल्ली के लोग तय कर लें, आप लोग मेरे को अपना बेटा मानते हो कि आतंकवादी मानते हो। अगर आप लोग मेरे को आतंकवादी मानते हो तो 8 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को अपना बेटा मानते हो तो 8 तारीख को जाके झाड़ू का बटन दबा देना। दोस्तों, भारत माता की। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।